श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मंगल करनी आनंद करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोही सुनाऊ गज गामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल नयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। अनहित तोर प्रिया के ही कीना। के ही दुई सिर के ही जमू चहलीना। कहू के ही रंग कही करो नरेशु। कहू के ही नरपही निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? श्री राम जय जय राम। सकऊ तोर अरि अमरऊ मारी। कहा कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुबाऊ बरोरू। मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है। मेरा मन सदा तेरे लिए मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। श्री राम जय जय राम। प्रियाग प्राण सुत सुर सर बसु मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करी तो ही। भामिनी राम सपत मत सत मोही। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं, तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता। भूषण सजही मनोहर गाता। धरी कुघरी समुझ जिए देखू। बेगी प्रिया परिहर ही कुबेसु। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुणी शपथ बड़ी। भी ऐसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलो की मृगु मनहु की रतनी फंद। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी। मानो कोई भीलनी मरक को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुरहद सिए जिए जानी। प्रेम पुल की मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयऊ तोरे मन भावा। घर घर नगर आनंद बधावा। मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। अपने जी में के कई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुब राजू। सजही सुलोचनी मंगल साजू।
दल की उठेऊ सुनी हरदऊ कठोरू जनु छुई रायऊ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ए शिव पीर बिहसी तो ही गोई चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी बोली बिहसी नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु तिरिया चरित्र अथाह समुंदर है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पे कहू पिय कबहू न देहू न लेहू। देन कहेऊ वरदान दुई तेऊ पावत संदेहू। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। सीताराम 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 सियाराम सियाराम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कह रहे हो, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। श्री राम जय जय राम। जानेऊ मरमो राऊ हंसी कहई तुम्हारी कोहाब परम प्रिय अहई। थाती राखी न मांगी हूँ काऊ बिसरी गयऊ मोही भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मरम समझा, मान करना तुम्हें बहुत प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही 2 सुजनी देहू दुई के चारि मांगी मखूले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहू पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहू बरु बचनु न जाई। मुझे झूठ झूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं है सत्य सम पातक पूंजा गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मोल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही असत्य उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। मुँह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलई आंखों पर टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनू
सुख सुबी अंग समाजू बिल्लनी जिमि छाड़न चहती बचनु भयंकरू बाजू। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर बिल्ली की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिस रामु बनवासी। सुनी मृदु बचन भूप ही सोकू शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकू। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शौक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयऊ निपट नर पालू दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना मानो बाज वन में बटेर कर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। माथे हाथ मुंदी दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला फरत कर निज में हतेऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने अतनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन कैकेयी दिनसी अचल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया, विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जाति ही अविद्या नाश। मंगल भवन मंगल हारी अनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए प्रभु कथा राम की होए। अनुमत कथा राम की होए प्रभु डटे रहो आसन पर। भगवान सभी भक्तों को
कुशल मंगल देना भगवान, ये त्योहार खूब खुशियाँ लाए, खूब फले फूले, खूब घर परिवार गृहस्थ सबका मंगल हो। भगवान रामचरित्र सुनने वालों का तो मंगल ही मंगल हो। प्रभु आप दया करते हो, विश्वास सभी को होता है जो इसे सुनते हैं, ये आप अवश्य दया करते हो भगवान। आप किसी मंदिर में नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते, वनों में नहीं मिलते, पर्वतों में नहीं मिलते, आप मिलते हो रामचरित्र मानस में। रामचरित्र मानस पढ़ो और हनुमान जी को पुकारो, दौड़े चले आते हैं। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जाति ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राउ मन ही मन जाका, देख कुभाति कुमति मन माखा, भरतु की राउर पूत न होई, आने हु मोल बेसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे, देहु उतरु अनु करहु की नाही, सत्य संध तुम्हें रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपके बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कीजिए। आप रघुकुल वंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अब जनी बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु ले ही मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में आप यश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था वह चबेना ही मांग लेगी। सिबी दधीची बली जो कछु भाषा, तनु धनु तजेहु बचन पनु राखा। ती कटु बचन कहती के मानहु लोन जरे पर दे। राजा से भी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभा के कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उधारे राय, सिर धुनि लीन उसास असी मारे सी मोही कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर घुमाकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। आगे दीख जरंत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उधारी। ममूठी कुबुद्धिदार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राउ कठिन करी छाती, बानी सविनयता सुसोहाती। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही है मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया बचन कस कहें सी कुभांति,
वीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहू करी शंकरु साखी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अब सी दूत में पठिब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहू राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंगा बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभुन राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारी जिये, करत रहे नरपनीति। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत पर उनका बड़ा प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहू सुबाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ। मैं सबु कीन तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परे मनोरथु छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुब राजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांग लिया। जहु हरदहु जरत ते ही आचा, सिर परिहास की साँचे हूँ साचा। कहूँ तजी रोसु राम अपराधु, सबू को कहे रामू सूठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, तू सराहसी कर सिसनेहु। अब सुनी मोहि भयउ संदेहु, जासु सुभाऊ अरही अनुकूला। सो किमि करही मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरहि, मांगू बिचारी विवेकु। जे ही देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरु बारी बिहीना, मनी बिनु फनिकु। जिए दुख दीना, कहु सुभाउ न छलु मन माही। जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझि देखु जिये प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घरत परई। हे चतुर्प्रिय जी, मैं समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कह करहु किन कोटि उपाया, ही आन लागही राउरी माया।
देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। के कई कहती है आप करोड़ों उपाय क्यों न करे, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते, राम साधु तुम्हें साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जैसे कोशिला मोर भले ताका, तस फलु उन्हीं देव करी साका। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होते प्रातु मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाही, मोर बरनु राउर अजस नरप समुझिए मन माही। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर, यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रव सो दशरथ अंजीर बिहारी। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारदी अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुंदर की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात पूरी सांची, तिये मिस मीचू शीस पर नाची। गाही पद विनय की न बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। इस तरीके बहाने मेरी मृत्यु हुई सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू मात अब ही देऊ तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखू राम कहूँ जेहि तेहि बाती, नाही तजरही जन्म भरी छाती। मंगल भवन मंगल हारी। तेरा मस्तक, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नरप परे उधरनी धुनी माथ, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से बोले, हा राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट पीट कर जमीन पर गिर पड़े। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, कर निकल्प तरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आवन बानी, जनु पाठी नु दुईनु बिनु पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा व्याकुल हो गए
उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर के मनहु घाय महु माहुर देई, जो अंतहु अस कर तब रहे मांगु मांगु तुम्हें के ही बल कहे। के कई फिर कड़वे कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। दुई की ओई एक समय बुआला, हसब ठटाई फुलाब गाला। दानी कहा उब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोयुताई। हे राजा, ठाकर मारना, मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूतों में अक्षेम कुशल भी नहीं रही? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनि अब लाजिमी करुणा करहु। तनु तीय तनय दामु धनु धरनी, सत्यसंध कहू तनु तृण समबरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यो ऐसा है स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनि राऊ कहे, कहू कछु दोषु न तोर, लागे तो ही पिशाच जिमी कालू कहावत मोर। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम। के कई के मरम भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वहीं तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चैतन्य भरत भूपत ही बोरे, विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपथ नहीं चाहते। हो नारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी, यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बस ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हई भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई है सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। यह सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम जी की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुएहू न मिटही न जाई काऊ। अब ते नीक लाग करू सोई, लोचन ओट बैठू महु गोई। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वहीं कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियो कहू कर जोरी, तब लगी जनी कछु कह सी बहोरी। फिरी पछिते हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैं जब तक मैं जीता रहूं तब तक कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। मेरी अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कही कोटि विधि काहे करसी निदानु, कपट शयानी न कहती कछु जागति मनहु मसानु। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर यह कहकर तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े।
फिर कपट करने में। चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मीन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेआलू। हृदय मनावे भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो, कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कह दे। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल होई ही उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे भूल पर भी सूर्य भगवान आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नरपहि भयउ बिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नरपहि जनु लागहि सायक। बिलाप करते करते ही राजा सवेरा हो गया। राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं, गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाही न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेई निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे अजऊ न अवधपति, कारनु कवनु विशेषी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति राजा दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पचिले पहर भूपू नित जागा, जू हम ही बड़े आचरजू लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी बयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए। महल में भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु देई, गए जय भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर उन्होंने शिव नवाकर वंदना करके बैठे और राजा को दशा देखकर वे सुखी हो गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूलु परिहरेऊ। सचिव सबीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं जैसे कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखाड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते और अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन कैकेयी बोली,
परी न राजहि नींद निसी, हे तू जान जगदीशु। राम राम रटि भोरु किए, कहे न मरमु महीसु। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु उसका भेद राजा कुछ नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हु आई। चले उ सुमंत्रु राय रुक जानी, लखी कुचाल की न कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। राजा समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल कर दी है। सोच बिकल मंग परई न पाऊ, राम ही बोली कही काराऊ। उर धरि धीरजु गए दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच में व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किस तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का। गए जहां दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा। आदरु की न पिता समलेखा। सब लोगों को समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम को बाति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के सुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा लेकर चले। रामचंद्र जी की मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीक रघुवंश मणि, नरपति निपटे कुसाजू। सहमी परे लखी सिंधनी, मनहु वृद्ध गजराजू। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। अनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। हनुमान जी, मैं आपसे प्रभु बार बार ही प्रार्थना करता रहता हूँ भगवान, जहाँ भी श्री रामचरित्र मानस सुनी जा रही हो, भगवान उन सब भक्तों का मंगल करना, उनका कल्याण करना, उनके घर कुशल मंगल सुख संपदा सदा छाई रहे। भगवान सदा कुशल ही कुशल रहेगा, कभी मंगल ना हो, अर्थात उनके यहाँ कोई ऐसा न हो कि खुशियाँ न आए। खुशियाँ ही खुशियाँ आए, अपार खुशियाँ आए। प्रभु श्री रामचरित्र मानस तो खुशियों का ही घर है। यह जिसने पढ़ लिया तो भगवान उसका तो सारा जीवन खुशियों में ही भर जाएगा। ये श्री रामचरित्र मानस है, ये खुशियों का ही खजाना है। इसलिए प्रभु मैं बार बार कहता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो श्री हनुमान जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मंगल के करने वाले, मंगल के हरने वाले, श्री रामचरित मानस को पढ़ने सुनने से सबका उद्धार हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम जी को ढूंढो, हनुमान जी को ढूंढो। मानस में ये है रहते, जब भी इन्हें पुकारो। मानस को पढ़ लो प्यारो, सबका उद्धार हो रहा है। प्रभु कल्याण हो रहा है। दुनिया के सभी
सभी भाषाओं में लिखी जाने वाली यह श्री रामचरितमानस ही है जो दुनिया की सबसे अधिक भाषाओं में लिखा जाने वाला ग्रंथ है। यह प्रभु की कृपा ही तो है, यह प्रभु का वरदान है कि इसे जो भी सुनेगा वह सदा मंगल ही मंगल रहेगा, मंगल ही मंगल रहेगा, मंगल ही मंगल रहेगा। ये भगवान इसके अंदर स्वयं हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी वहाँ अवश्य आते हैं जहाँ राम का भजन हो। हनुमान जी हनुमान चालीसा, मंगल पाठ, मंदिर कहीं नहीं विराजते। हनुमान जी तो स्वयं दिखाई पड़ते हैं श्री रामचरितमानस में। वे राम के भक्तों के उद्धार के लिए ही तो कलयुग में हैं। जब प्रभु त्रेता युग में प्रभु ने इन्हें वरदान दिया, हनुमान जी को वरदान दिया, तब कहा कि हनुमान जी आप अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता, 8 सिद्धिनों निधियों के आप दाता हो। आप राम भक्तों का उद्धार करोगे। जहाँ जहाँ रामचरित्र सुना जाएगा वहाँ आप उन भक्तों का कल्याण करोगे। राम भक्तों का उद्धार ही हनुमान जी का मुख्य कलयुग के अंत तक रहने का मेन प्रभु जी का वरदान है। और यह वरदान हनुमान जी सदा पूरा करते हैं। रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस सुनो, रामचरितमानस सुनाओ। भगवान हनुमान जी स्वयं आपके सामने आ जाएंगे। उन्हें पुकारने की आवश्यकता नहीं है, वे राम राम कहने वाले के पास स्वयं आते हैं। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय हो, सीताराम चंद्र जी की जय हो, सिया राम चंद्र जी की जय हो। श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतये नमः।